हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। स्टूडेंट्स, जब भी हम वेस्टर्न डेजर्ट का नाम सुनते तो हमारे सामने एक चारों तरफ सैंडी सैंड एक ऐसी पिक्चर उभर के आती है और साथ साथ कैमल्स, ये हमारी आंखों के सामने आते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 द वेस्टर्न डेजर्ट, तो इसके बारे में हम कुछ इसके बारे में हमने इसके लोकेशंस के बारे में हम पीछे रीड किया था। मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि ये इंडिया के वेस्टर्न जो राजस्थान है उसके वेस्टर्न पार्ट में है। इसको इसलिए इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट भी बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। स्टूडेंट, जब डेजर्ट है तो वहाँ पर क्या उसका रेनफॉल बहुत कम होती है, यानी कि बारिश वहाँ पर बहुत कम होती है। टेम्परेचर यानी कि डे टाइम के समय उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और आफ्टर सनसेट उसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि सैंड जो होता है, जो रेत है, वो जितनी जल्दी गर्म होता है, हॉट होता है, उतनी जल्दी वो क्या होता है, कोल्ड भी हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका टेम्परेचर और इसकी वेजिटेशंस के बारे में, उसके लोकेशंस के बारे में हम रीड कर चुके हैं। और इसके जो सबसे अभी तक मेन हमने पढ़ा था इसका सैंड ड्यून्स, तो ये ऐसे होते हैं जो रेत के पहाड़ की टाइप से होते हैं। और जब क्या है, जब वहाँ का स्ट्रॉम आता है, स्ट्रॉम आता है, यानी कि जब शक्तिशाली तेज स्ट्रॉम यानी कि तूफान आता है, तो ऐसे जो ये रेत के सैंड के जो टीले होते हैं, ये ऐसे हिलॉक्स बोलते हैं इनको। तो ये जब एयर आती है, हवा चलती है, तो ये वाले उठकर रेत उठकर सैंड तो दूसरी जगह चला जाता है। तो ये परमानेंट ये शिफ्ट होते रहते हैं। क्या, जो रेत के ये पहाड़ होते हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं। कब? जब तेज तूफान आता है। ओके स्टूडेंट, और जब यहाँ पर ऐसा होता है, जब स्नो भी है, क्या बोलते, सॉरी, जब रेनफॉल है वो भी बहुत कम होती है। और जहाँ रेनफॉल कम होगी वहाँ की वेजिटेशंस भी, यानी कि पेड़ पौधे भी कम होंगे। तो जितना चैप्टर हमने रीड किया था मैंने आपको बता दिया। अब जो करेंगे, जो बाकी बच्चे हुए को हम आज रीड करेंगे। तो तैयार आप, तो ध्यान से समझकर इसको पढ़िए। तो स्टूडेंट्स, हम इसका विंटर का टेम्परेचर डेजर्ट में कितना होता है, 24 डिग्री सेल्सियस नाइट के समय, और डे टाइम में ये, और नाइट के समय 8 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है वहाँ का। अब रिवर्स देख लेते हैं, वहाँ की कौन कौन सी रिवर है। देयर आर नो परमानेंट रिवर, यानी कि वहाँ परमानेंट रिवर नहीं है। यानी कि जो परमानेंट रिवर बच्चों वो होती है जो बिना रेनफॉल की हो। अब जहाँ पर रेन यानी कि जो रेनी सीजन में जो रिवर बनती है उसको बोलते हैं, उसको वो परमानेंट रिवर नहीं होती। जो बारिश के दिनों में जो रिवर बनती है वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है बच्चों, देयर आर नो परमानेंट रिवर इन दिस डेजर्ट इन द रेनी सीजन। बारिश के दिनों में रिवर लूनी, कौन सी रिवर, लूनी, एंड सम अदर स्ट्रीम गेट फिल्ड अप विद वाटर, और दूसरे स्ट्रीमों जैसे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो पानी से फिल होते हैं। बट द वाटर ड्राइज अप वेरी फास्ट, लेकिन वो का जो है ना, जो वाटर वहाँ का जब रेनी सीजन के अंदर जो बारिश होती है, जो वाटर वो बहुत जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो सैंड है, रेत होता है, वो जल्दी ही पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, अब वेजिटेशंस, वो वहाँ की ऐसी वेजिटेशंस होती है। अब आपने कहा विदाउट वाटर, तो क्या होती है, वहाँ के शर्ब है, कीकर है, ये कैक्टस वगैरह है, ये चीज़ें ग्रो करती है। कांटेदार झाड़ियाँ हो गई, ये कीकर हो गई, ये छोटे छोटे जो नीचे ही झाड़ियाँ होती है वो ग्रो करती है। विदाउट वाटर तो ऐसी चीज़ें ग्रो करेंगी ना। तो पढ़ लेते हैं, वेजिटेशन सिंस द रेनफॉल इज नेलिजिबल इन द डेजर्ट रीजन, मतलब से रेनफॉल तो बहुत कम होती है। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन, इसलिए वहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। वेजिटेशन इज़ लिमिटेड टू स्कैटर्ड, जैसे थ्रोनी बुशिस यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ, शार्बी जो बिल्कुल छोटे छोटे जो छोटे पौधे उसको शर्ब बोलते हैं। कैक्टस, ये वाले कैक्टस होते हैं, अपने आसपास में भी देखा होगा इन पौधों को, कैक्टस, ध्यान से देखना बच्चों, कैक्टस।
इसकी जड़ें हैं ज़्यादा ज़मीन तक गई हुई है और ये वहाँ पर पानी इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, इस पौधे के जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाती है मिट्टी के अंदर तक और वो अपनी जड़ों में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए ये लंबे लॉन्ग टाइम तक ये है ड्राई नहीं होते। ठीक है, थ्रोनिबुसिस सर्व कैक्टस एंड कीकर ग्रो करती है। दीज प्लांट एंड ट्री आर एडोप्टेड फॉर द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट फॉर द डेजर्ट एंड कैन सर्वाइव इन द ड्राइएस्ट कंडीशन। मतलब ये कि सूखी हुई कंडीशन में भी जब पानी कम होता है तो ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जो कैक्टी है ये, हाउ कैक्टी आर एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव इन द हार्श ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। मतलब ये है ये कैसे जीवित रहते हैं, ये पौधे कैसे ग्रो करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर ड्राई है, सूखा है, हार्श एंड डेजर्ट क्लाइमेट है, जहाँ का क्लाइमेट रेतीला है और क्लाइमेट मतलब सूखा है बिल्कुल, ये बारिश नहीं होती, तो ये पौधे कैसे जीवित रहते हैं देखते हैं। द रूट ऑफ द कैक्टी सेपरेटेड टू कोलेक्ट वाटर व्हेन इन रेन। मतलब बारिश के दिनों में जो इसकी क्या रूट होती है, जड़ें होती है, वहाँ पर ये पानी इकट्ठा कर लेते हैं। इट आल्सो स्टोर वाटर इन दी बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि जो इनकी बॉडी है इसके अंदर क्या है, वाटर कोलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में जब रेनी सीजन ऑफ हो जाता, ख़त्म हो जाता है, तब ये उस पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पौधे दे हैव सोलन लीव्स एंड स्टेम्स सो दैट दे स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल इन दैम। जो इनके जो लीव्स होते हैं ये मोटे मोटे होते हैं, ग्रीन मोटे मोटे होते हैं और ये इसके अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और जो स्टेम इनका तना होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी ये स्टोर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए वहाँ पर ये कैक्टस ये ग्रो करते हैं। एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट, कुछ प्लेसेस पर, कहाँ पर, डेजर्ट में, अंडरग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस एंड फॉर्म ए बिग पूल। यानी कि कई बार जो डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट है ना ये, तो जो नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और एक पॉन्ड बन जाता है, फॉर्म में बिग पूल, और एक पूल तालाब होता है ना ऐसा, जो पानी के जो ग्राउंड के नीचे वो पानी ऊपर आ जाता है और एक तालाब बन जाता है। देखते इसको क्या बोलते हैं, टू सरफेस फॉर्म ए बिग पूल, पूल जैसा बन जाता है। जैसे डेट, प्लम, ये होते हैं ना खजूर, डेट होता है खजूर को बोलते हैं, प्लम, बबूल, कीकर एंड सम ग्रास ग्रो अराउंड। और इसके आसपास ये खजूर वगैरह, ये सब कीकर वगैरह ये ग्रो करती है। ठीक है, कुछ झाड़ियाँ भी वो ग्रो करती है। ठीक है, ये वाटर है और ये सच ए ग्रीन एंड वाटर स्पॉट इन द डेजर्ट। इस तरह का जो ग्रीन और वाटर स्पॉट, ग्रीन तो पौधों से हो गया, वाटर की वही जगह है, स्पॉट इन द डेजर्ट नोन एज ओएसिस। क्या बोलते हैं ना, ओएसिस, क्या बोलते हैं इनको, ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, डेजर्ट के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और एक पूल बन जाता, तालाब बन जाता है, उसके आसपास में ग्रीन ग्रीन क्या प्लांट होते हैं, और डेट, प्लम, ये बबूल, कीकर ये ग्रो करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ओएसिस। ठीक है बच्चों, द लैंड नियर एन ओएसिस इज फर्टिलाइज। और ओएसिस की जो आसपास की जो लैंड होती है वो फर्टिलाइज होती है। पीपल जनरली लिव नियर एन ओएसिस। और जो पीपल होते हैं वो जनरली किसके आसपास रहते हैं, ओएसिस के पास में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल होते हैं।
मोस्ट विलेजेस आर सिचुएटेड अराउंड द ओएसिस। और जो मोस्टली जो विलेज होते गाँव, वो किसके आसपास सिचुएटेड, कहाँ पर है, ओएसिस के आसपास में। स्टूडेंट्स, विलेज वहीं पर होंगे जहाँ के आसपास नियर बाय क्या होगा, पॉन्ड या कोई वाटर बॉडीज होगी। ठीक है। वाइल ट्रेवलिंग इन डेजर्ट, और डेजर्ट में ट्रेवल यात्रा करते ट्रेवलर एंड कारावान्स रेस्ट नियर एन ओएसिस। और जो यात्री होते हैं जो एनिमल्स को लेकर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज के लिए, तो ओएसिस के आसपास द ट्रेवल एंड द कारावान रेस्ट करते, आराम करते नियर द ओएसिस के आसपास, क्योंकि उसके एनिमल्स को, जो कारावान्स होते हैं वो एनिमल्स को भी साथ में रखते हैं। ठीक है। कैमल्स वगैरह हो गई, काऊ होगी, गोट हो गई, तो उनको साथ में रखते हैं। तो फिर एनिमल्स के लिए भी वाटर चाहिए ना, इसलिए फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल्स, और अपने लिए और उनके एनिमल्स के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और कहाँ से मिलता है उनको, ओएसिस से। अब कर लेते हैं जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। 3 ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की 3 अट्रैक्टिव सिटीज कौन से, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर आर ए पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये तीनों हैं, यहाँ पर ये डेजर्ट है। ठीक है। अदर बिग सिटीज आर नोन एज गंगानगर, सूरतगढ़ एंड बाड़मेर, इसको बाड़मेर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इनमें तो क्या है, डेजर्ट है। और बिग सिटीज़ कौन से, गंगानगर, सूरतगढ़ एंड बाड़मेर। मैं आपको इसके पिक्चर में दिखा देती हूँ। जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर। ठीक है, ये यहाँ पर डेजर्ट है। तो स्टूडेंट, आज हमने रीड किया है अपना द वेस्टर्न डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है और राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है। और वहाँ के जो मेन रिवर है वो भी रेनी सीजन वाले, नॉट परमानेंट रिवर, लोनी रिवर है। और वेजिटेशंस है वहाँ के, जैसे डेट, प्लम, कीकर या फिर कैक्टस। ठीक है बच्चों, जहाँ पर वाटर नहीं होगा तो ऐसे ही चीज़ें ग्रो करती है। ठीक है। और वहाँ के जो मेन है वो कौन कौन से हैं, जो मेन शहर है कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।